ऐश्वर्या के एजेंडा में आज ये मैंने अपना एजेंडा बना लिया है कि आपको यह बताना है कि ये जो BLO है, ये BLO पूरे देश में इन 3 अक्षरों का ऐसा बोलबाला हो गया है। ये BLO का ऐसा बोलबाला हो रहा है कि न जाने सरकार ने कोई नई नौकरी निकाल दी है। हर तीसरा आदमी जानना चाहता है कि ये BLO है क्या, ये BLO कौन है, ये BLO कर क्या रहा है, ये BLO आ क्यों नहीं रहा है, आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, आज आ रहा है तो आज क्यों आ रहा है, कल आने वाला है तो क्यों आने वाला है, और अगर बीते कल में नहीं आया तो क्यों नहीं आया, पूछता है भारत। गजब हो गया है। ये BLO ग्राफिक गर्मा जी, ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर, ये कोई अलग नौकरी नहीं होती है। बूथ लेवल ऑफिसर, ये कोई अलग नौकरी नहीं होती है। जो हमारे सरकारी शिक्षक, जो आपके क्षेत्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जैसे मैं नोएडा में हूं तो नोएडा अथॉरिटी है, नोएडा अथॉरिटी के CEO को अगर लगेगा कि उसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं, यहां पे जो चीफ एजुकेशनल ऑफिसर होंगे, उनको लगेगा आपके जिले के कि उनके जितने शिक्षक हैं जिनको वो सरकार को, DM को दे सकते हैं ताकि सरकार का कोई काम आया है, तो ये वही सरकारी नौकर हैं, ये वही सरकारी ऑफिसर हैं जिनके पास अलग अलग काम है। ज्यादातर इनमें से शिक्षक होते हैं, पर अगर जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई अथॉरिटी में काम करता हो सकता है कोई पुलिस वाला भी हो सकता है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो सकता है कोई कुछ हो। विपक्ष ने राजनीति, अपनी राजनीति के चलते, पहले इलेक्शन कमीशन, इसको ध्यान से समझिएगा, पहले इलेक्शन कमीशन और फिर इलेक्शन कमीशन से ये SIR, जो एक प्रक्रिया है ये जानने के लिए कि ऐश्वर्या कपूर अपने घर में रहता है या बेच के निकल लिया लंदन, गरिमा अपने घर में रहती हैं या फिर बेच के चले गई नागालैंड, ये सब पता करने के लिए, ताकि अगर एक जिले में 1 लाख वोटर है तो 1,10,000 वोट ना डाले। बात सिर्फ इतनी है कि मैं ऐश्वर्या कपूर या तो नोएडा में वोट डालूंगा, या अगर दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में, या अगर मेरा जो पैतृक जिला है, गांव है बिजनौर, वहां मैं तीनों जगह नहीं डाल सकता। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है और कुछ नहीं। एक आदमी एक जगह वोट डालेगा, अनुराग भदौरिया दिल्ली में डालेंगे कि लखनऊ में डालेंगे कि मुंबई में डालेंगे, अनुराग भदौरिया के लिए दुबई ऐड करना चाहिए या दुबई में डालेंगे, ही हैज टू डिसाइड। पोस्टल भी डलता है, इसलिए क्या मजाक की बात नहीं है। विपक्ष ने ऐसा कर दिया कि जैसे BLO को माउंट एवरेस्ट चढ़ने को बोल दिया सरकार ने, BLO को बोल दिया कि किलिमंजारो चढ़ जाओ, BLO को बोल दिया कि बिना रॉकेट के अंतरिक्ष में चढ़ जाओ, BLO को बोल दिया कि दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल रास्ते पे निकल जाओ, पैदल यात्रा पे निकल जाओ। ऐसा समा बांध दिया, ऐसा समा। आई वॉज अमेज्ड। मैंने पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। एक BLO मानी एक शिक्षक या एक म्युनिसिपल अथॉरिटी का एक व्यक्ति, कर्मचारी, सरकारी नौकरी है उसके पास, उसको सरकार तनख्वाह देती है। सरकार ने उसे बोला अगले 40 दिन आपका काम ये नहीं है, आपका काम ये है। मैंने अभिषेक को बोला, जो पूछता भारत के प्रोड्यूसर, मैंने बोला जरा पता निकालो एक BLO को एक दिन में कितने वोटरों को जाके चेक करना है कि सोमनाथ भारती जी अपने घर में हैं या बेच के चले गए, उनके घर में कोई नया व्यक्ति आ गया है, अनुराग भदौरिया जी हैं कि प्रेम शुक्ला जी ने अनुराग भदौरिया का घर कब्जा कर लिया, ये चेक करना है बस, और कुछ नहीं बस। तो हिसाब निकाला साहब, 40 से ज्यादा, एक व्यक्ति के ऊपर 40 से ज्यादा वोटर या 40 से ज्यादा
नागरिकों को चेक करना, रेक्टिफाई करने की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर वो 40 भी नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने 39 करे, 48 करे, 37 करे, 35 करे, 30 करे, तो शाम को वो आएगा तो उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलेगा खड़े हो जा, बेंच पे खड़े हो जा और तुझे देश निकाला दे दिया। ऐसा नहीं होने वाला है। इट्स नॉट अ जोक। विपक्ष ने ऐसा समा बांध दिया कि बीएलओ को बोला माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, और अगर चढ़ नहीं पाए तो आते ही बोलेंगे देश से निकल जाओ, तुम्हारा ही देश निकाला होने वाला है। ऐसा है नहीं भैया। रियलिटी पे तो आओ कि समाई बांधोगे। बिहार के चुनाव में समाई बांध रहे थे, जनता ने बांध दिया तुम्हारा बोरिया बिस्तरा। समा बांधने से कुछ होता नहीं है। रियलिटी पे आइए। मैं मानता हूं एक फॉर्म अपलोड करने में 5 मिनट एवरेज लगता है। भैया हिंदुस्तान है, अभी भी हम 4G 5G की बात करते हैं। दिल्ली से नोएडा आओ तो 1G गायब हो जाता है। यह में रियलिटी है। हो सकता है 5 मिनट का जो ग्राफिक में अभिषेक ने लिखा है, 5 मिनट का 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, 40 करना है। अगर 30 भी करेगा एक बीएलओ तो उसे देश निकाला कर देगा क्या डीएम? एसडीएम उसे जिले से निकाल देगा, प्रदेश से निकाल देगा, देश से निकाल देगा, क्या कर देगा? कुछ नहीं करेगा। बोलेगा भैया जरा देख लो, टारगेट है, इसको अचीव करना है। आपकी नौकरी में नहीं होता, आपकी नौकरी में नहीं होता, मेरी नौकरी में नहीं है, किसकी नौकरी में नहीं होता टारगेट अचीव करना। हां, इन राजनेताओं की नौकरी में होता है, क्योंकि राहुल गांधी उस स्कूल ऑफ थॉट के हैं कि हार के बाद भी मैं ही हूं मालिक। कांग्रेस पार्टी का मालिक राहुल गांधी। हारू या जीतू इट डजंट मैटर। लेकिन पूरा देश ऐसे नहीं चलता है। काम करना पड़ता है, रोटी कमानी पड़ती है हमको, मेहनत करके 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करना पड़ता है। बवाल बना दिया, बवंडर बना दिया कि जैसे सरकार ने सच में बोला भैया ये सब बीएलओ हैं, ये सब बिना ऑक्सीजन मास्क के चांद पे जाएंगे। गजब है। मैं मानता हूं आसान नहीं होता। क्लासरूम में बैठ के 20 बच्चों को, 30 बच्चों को, 40 बच्चों को पढ़ाना और 40 अलग अलग घर में जाना बराबर नहीं है। मैं सेब और संतरे को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन काम है, ये देश के लिए है। और ये हमेशा से सरकारी मुलाजिमों, सरकारी नौकरों, सरकारी ऑफिसर्स को ही ये काम दिया जाता है। जब उनसे भी कम पड़ जाते हैं तब प्राइवेट एम्प्लॉइज को लाया जाता है, और उनसे डबल काम नहीं है। अगर वो टीचर हैं तो उनके क्लास बंद है, वो वहां पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, वो जाके बीएलओ का काम कर रहे हैं। अगर वो अथॉरिटी में काम करते हैं तो उनको अथॉरिटी में कागज, फाइल, पियोन जो भी वो है वो काम नहीं करना, उनको बीएलओ का काम करना है। लेकिन विपक्ष ने ऐसा बना दिया कि ये तो प्रताड़ना हो रही है साहब। ये तो इन्हें बोल दिया कि जम्मू कश्मीर से निकल जाओ और बिल्कुल कन्याकुमारी तक बिना जूते के यात्रा करनी है। ऐसा समा बांध दिया कि ये इनह्यूमन हो रहा है। क्या इनह्यूमन हो रहा है मुझे बताइए। आई वॉन्ट टू नो। अगर कुछ है जो मेरे को नहीं पता प्लीज बताइए। कॉल अस, मैसेज अस, बताइए हमें, मैं आपकी बात रखूंगा। लेकिन विपक्ष जो आपका भरोसा नहीं जीत पा रहा, इलेक्शन दर इलेक्शन, इलेक्शन दर इलेक्शन, उसको एक नया बहाना चाहिए। देखिए, अगर मैं जाके एक कमरे में बैठता हूं और 40 बच्चों को पढ़ाता हूं, हालांकि आई डोंट थिंक आई कैन बी अ वेरी गुड टीचर, लेकिन तब भी स्पीकिंग अगर मैं हूं और मुझे कल से बोला जाए कि टीचर क्लासरूम में नहीं जाना, अलग अलग घरों में जाना है, अलग अलग सेक्टर में जाना है, तुम्हारा 10 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, इसमें तुम्हें ये 40 घरों में जाके ये काम करना है, मेरे को भी लगेगा क्या है यार, किसी को भी लगेगा। लेकिन ये देश की भलाई के लिए। जब आपने वो सरकारी नौकरी ली तो आपको मालूम था कि आपको जब सरकार चाहे काम बदल सकती है। दिस इज इन द रूल बुक। ये कोई नया नहीं है, ये सचमुच कुछ नया नहीं है। आज ये एसआईआर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले किसी और इलेक्शन कमीशन का जो वोट लिस्ट जो रिव्यू होती है वो कौन करता है? कौन करते हैं?
यही अफसर करते हैं। लेकिन अभी इनको पता, देखिए कुछ लोग होते हैं हमेशा, आपके दफ्तर में भी होंगे, मेरे दफ्तर में भी हैं, हो सकता है मेरे दफ्तर में थोड़े ज्यादा है, क्राई बेबीज होते हैं। जरा सा काम बोल दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं 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 मेरे से नहीं हो पाएगा। उससे नहीं होता है साहब, ये देश के लिए काम है। हर्षवर्धन त्रिपाठी अगर 2 जगह वोट डालेंगे तो नुकसान किसका होगा? देश का होगा। अगर प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया ये 2-2, 3-3 जगह वोट डालेंगे, इनकी दोनों जेब और 4-5 जेबों में से 4-5 अलग वोटर आईडी कार्ड निकलेंगे तो कैसा होगा? मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बिहार में यह हुआ है। बड़े बड़े नेताओं की जेबों से 1 नहीं 2-2 निकले हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो। कोई पार्टी अछूती नहीं है, कोई नेता अछूता नहीं है। सबने एक दूसरे पे इल्जाम लगाया, लेकिन रियलिटी क्या है कि एक आदमी 2-2 जगह वोट डाल रहा था। और ये तो वो हैं जो बड़े पदों पे बैठे हैं, कैमरा के सामने जरा देखिए, एक जिले में 10,000 वोट है और वहां 18,000 वोटर रजिस्टर्ड है। कैसे? इसीलिए तो हो रहा है ऐसा यार कि आखिरकार ये 8,000 एक्स्ट्रा आया कहां से, या अगर था अब नहीं है तो हो क्या रहा है? खेला क्या है? खेला हो बे, जो हो रहा था ना, खेला हो बे, वो खेला हो बे ना दीदी, खेला हो बे ना। ये देश के भविष्य की बात है, इसको समझिए जरा। उसके बाद हम डिबेट पर जा रहे हैं। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। वोट चोर गद्दी छोड़, यह नैरेटिव दूसरी देशों से बनाया जा रहा था। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है, एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। राहुल गांधी आरोपों की जिन तलवारों को लेकर मैदान जंग में उतरते हैं, बीजेपी कह रही है उन सभी तलवारों की मयान विदेश में है। राहुल के वोट चोरी वाली तलवार कितनी पैनी है ये राहुल बताएं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राहुल की तलवार को धार देने वाले थाईलैंड और आयरलैंड ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट से भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। बाहर की भूमि से विदेशों में जाके यही राहुल गांधी देश के खिलाफ अनर्गल कहते हैं। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने भरसर कोशिश की कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो। दरअसल बीते कुछ सालों से राहुल विदेश में बैठकर न सिर्फ भारत में धार्मिक सहिष्णुता को लेकर सवाल उठाते हैं, बल्कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। राहुल गांधी ने 2024 का पूरा चुनाव संविधान हाथ में लेकर संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा। थोड़ी बहुत सफलता ने राहुल को नया नैरेटिव दे दिया और अब बीते 1 साल से राहुल राज्य दर राज्य वोट चोरी का राग अलापने लगे। हालांकि हरियाणा से लेकर बिहार की जनता ने इस नैरेटिव का जवाब वोट से दिया, लेकिन विपक्ष पर बीजेपी ने यह आरोप ऐसे समय लगाया जब बंगाल और यूपी में एसआईआर को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी देश हिलाने की बात कह रही हैं, तो अखिलेश यादव एसआईआर को 3 करोड़ वोटर्स के नाम काटने की साजिश बता रहे हैं। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। 2-2.5 करोड़ लोगों का, और उससे हो सकता है यूपी में 3 करोड़ लोगों का वोट काट देंगे ये लोग। ये मत पूछो कौन, भाजपा चुनाव आयोग दोनों एक हैं। इन सब के बीच एसआईआर वाले राज्यों में 25 बीएलओ की मौत ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है। ऐसे में सवाल ये कि बीएलओ की मौत की वजह काम का दबाव है या कुछ और? क्या कांग्रेस का सोशल मीडिया गैंग देश विरोधी है? क्या 3 राज्यों में सिमट चुकी कांग्रेस के पास संविधान और संस्थाओं का विरोधी आखिरी उम्मीद है?